हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीज का निर्माण। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें, निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को बीज निर्माण कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब निषेचन हो जाता है तो बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को बीज निर्माण कहते हैं। लेकिन निषेचन कैसे होता है, कब होता है और कहाँ होता है, ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। एंड ये वाला जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का है, बायोलॉजी का है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। एंड ये आपके चैप्टर का लास्ट एंड एंडिंग पॉइंट पहुंच चुके हैं, इसलिए यहाँ पे अब निषेचन कंप्लीट हो चुका है। और निषेचन के बाद आपको पता था कि जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है और ये जो बीजांड होता है अंडाशय के अंदर पाया जाता है। बीज निर्माण में अगला स्टेप देख लेते हैं कि बीजांड के दोनों आवरण से बीज आवरण का निर्माण होता है। अभी आपको बताया गया कि जो बीज का निर्माण होता है वो बीजांड से होता है। तो बीजांड की भी एक अलग सी स्पेसिफिक उसकी संरचना होती है जो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया गया। अगर अभी तक आप लोगों ने बीजांड की संरचना नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वो वाली वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बीजांड में आवरण पाया जाता है, 2 आवरण होते हैं। तो दोनों जो आवरण होते हैं वो आगे चल के बीज का आवरण बन जाते हैं, बीज आवरण का निर्माण वो कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब बीज निर्माण के दौरान प्रायः बीजांड का समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ बीजों में यह एक पतली परत के रूप में शेष बचा रहता है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। परिभ्रूणपोष को पेरिस्पर्म भी बोला जाता है। इसमें बोला जा रहा है कि बीज का जब निर्माण होता रहता है तो उस दौरान न्यूक्लियस मतलब कि बीजांड का होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ बीजों में कभी कभी क्या होता है कि कुछ बीजों में पतली परत के रूप में बचा रहता है, तो उसी परत को पेरिस्पर्म कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और ये वाला जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जो बच्चे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अच्छे से ध्यान से दोनों बच्चे ध्यान से इसको पढ़ेंगे, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बीज के प्रकार पढ़ने वाले हैं जो कि भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर इनको बांटा गया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि एक पतली परत के रूप में बचा रहता है जिसे परिभ्रूणपोष बोलते हैं। तो अब भ्रूणपोष अगर पाया जा रहा है तो उन्हें क्या बोलेंगे, या फिर उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अभ्रूणपोषी बीज और दूसरा है भ्रूणपोषी बीज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अभ्रूणपोषी बीज के बारे में। अभ्रूणपोषी बीज बच्चों उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, और साथ ही साथ इन्हें गैर एल्ब्यूमिनस बीज भी कहते हैं, मतलब कि नॉन एल्ब्यूमिनस बीज भी कहते हैं। इन बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, जैसे कि हेडिंग में बताया गया था कि भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इनको बांटा गया है। तो इनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है क्योंकि यह वृद्धि करते हुए बीजांड द्वारा पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाता है। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है जब ये वृद्धि करते हैं तो बीजांड द्वारा इसको पूरा यूज कर लिया जाता है, इसलिए ये उपस्थित नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें भोजन का संग्रह बीज पत्रों में होने से या मोटे हो जाते हैं। इनमें जो भोजन का संग्रह होता है वो बीज पत्र में होता है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कॉटिलीडन, जिन्हें बीज पत्र बोला जाता है। नीचे आप लोग डायग्राम भी देख रहे होंगे जहाँ पे फूड अच्छे से स्टोर होता है। देखो फूड स्टोर हियर लिखा है, जो यहाँ पे भोजन स्टोर होता है। तो ऐसा जो होता है द्विबीजपत्री पादपों में देखा जाता है। उदाहरण भी दिया गया है बच्चों, जैसे चना, मटर, दाल या सेम जैसे पौधों में ऐसा देखा जाता है। आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है
भ्रूणपोषी बीज या फिर एंडोस्पर्मिक सीड भी इसे बोला जाता है, और इसका भी डायग्राम आप नीचे देख पा रहे होंगे। और इसे बच्चों इन्हें एल्बुमिनस सीड भी कहा जाता है, एल्बुमिनस बीज भी इन्हें कहते हैं। साइड में हाईलाइटेड वर्ड में भी लिखा है एल्बुमिनस बीज। साथ ही साथ इन बीजों में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है तथा बीज पत्र पतले होते हैं। अब इनमें भ्रूणपोष पाया जा रहा है, तो जो भोजन होता है पोषण प्रदान करने के लिए वो भ्रूणपोष में ही रहता है। बीज पत्र की बात करें यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा ये पतले होते हैं, और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो त्रिगुणित होती हैं, 3N होती हैं। और ऐसा जिस पौधे में देखा जाता है बच्चों, मोस्टली एक बीजपत्री पौधे होते हैं। जो अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था अभ्रूणपोषी बीज, वो द्विबीजपत्री पौधों के बारे में, डाइकोटिलीडन के बारे में बोला गया था। लेकिन यहाँ पे एक बीजपत्री पादप है, मतलब कि कोटिलीडन के बारे में बात हो रही है। अगर उदाहरण की बात करें एक बीजपत्री पौधे की, तो होता है मक्का, गेहूं तथा अरंडी के पौधे जो होते हैं वो एक बीजपत्री होती है। तो बच्चों ये था पूरा बीज का निर्माण, जहाँ पे हम लोगों ने बीजांड से स्टार्ट किया था और पूरा बीज तक देखा था। लास्ट में हम लोगों ने देखा भ्रूणपोष अगर पाया जा रहा है तब उसे क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष नहीं पाया जा रहा तो उनके आधार पे बीजों के प्रकार भी हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 प्रकार के, अभ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक एक पॉइंट करके अभ्रूणपोषी बीज समझा, साथ ही साथ उनके डायग्राम देखे। फिर उसके बाद हम लोगों ने भ्रूणपोषी बीज समझा और उनके डायग्राम देखे। साथ ही साथ हम लोगों ने नोट्स भी देख लिया है, पढ़ लिया अच्छे से। अगर आप इनका नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके साथ ही साथ इनका नोट्स भी बना सकते हैं। सो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।